हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपी टेस्ट के बारे में। सीआरपी मतलब के सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। यहाँ पर हम जानेंगे सीआरपी टेस्ट क्यों कराया जाता है और कब कराया जाता है। तो सीआरपी टेस्ट मतलब के सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सीआरपी टेस्ट क्यों कराया जाता है? सीआरपी टेस्ट क्यों कराया जाता है? बॉडी में इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन या ऑटो इम्यून डिजीज या कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक, इन सब बीमारियों का पता लगाने में सीआरपी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्फेक्शन के केस में सीआरपी करा सकते हैं, कैंसर के केस में, सेप्सिस के केस में, एलर्जिक रिएक्शन में या हार्ट डिजीज या डायबिटीज़ 2, इन केसेस में हम सीआरपी टेस्ट करा सकते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होता है, तब हमारा लीवर सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन मरे हुए सेल से जुड़कर उन्हें बॉडी से रिमूव करने में मदद करती है। सीआरपी टेस्ट को करने के लिए हमें सिंपली ब्लड सैंपल लेना होता है। तो सीआरपी टेस्ट भी दो तरीके का होता है। पहला स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट और दूसरा हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट। तो स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट कब कराना होता है? जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई लीवर या किडनी डिजीज होती है या ब्लड का कैंसर होता है, तब इन केसेस में स्टैंडर्ड सीआरपी टेस्ट कराया जाता है। अगर यहाँ पर सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आती है तो ये नॉर्मल केस माना जाता है। और अगर सीआरपी की वैल्यू 10 से लेकर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आती है, तब यहाँ पर या तो लीवर या किडनी डिजीज होती है या यहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है या प्रेगनेंसी के टाइम ये वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। और अगर सीआरपी की वैल्यू 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है तो यहाँ पर कैंसर का केस हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर सीआरपी टेस्ट रिपोर्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका जो रिजल्ट आया है वो 89.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया है, जबकि इसकी जो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू है वो 0.0 से लेकर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। दूसरा टेस्ट होता है हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट। ये टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर मतलब कि दिल की बीमारी के लिए कराया जाता है। अगर यहाँ पर हाई सेंसिटिव सीआरपी की वैल्यू 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो यहाँ पर दिल की बीमारी का जो रिस्क है वो लोअर है मतलब कि कम है। और यही वैल्यू अगर 1 से लेकर 3 मिलीग्राम पर लीटर है तो यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस मिड होते हैं मतलब कि एवरेज होते हैं। और अगर ये वैल्यू 3 से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर मतलब कि हार्ट अटैक या दिल की बीमारी के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही देखिए 3 मिलीग्राम पर लीटर से ये वैल्यू ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू।